जो सारे वेद शास्त्र से मिलता हो, सारे वेद शास्त्र के बारे में बताता हो, वही पूर्ण गुरु है। फिर उनका मंत्र भी अलग है। सृष्टि में उनके मंत्र जैसा किसी पे नहीं है। हर एक का भेद खोल के दिखाया, सतनाम अलग दिखाया है। गुरु नानक देव ने जो सतनाम भजा वो अलग दिखाया कि सतनाम ये है, देख ले। प्राण संगली में लिखा हुआ दिखाया जब मेरे को, तब मेरा रूंगटा खड़े हो गए, रत्ता फाड़ने की हालत। अरे मेरा 24 साल बेकार गई यार, क्या फायदा है। पूरी जीवन जो रात दिन मैंने नहीं देखा। बारात का 2:30 बजे कोई उठ कर नहीं जाएगा पेशाब करने के लिए, 3 मील पैदल जाता है स्टेशन पे। और जब बैठता ट्रेन में, जब दिल्ली जाता, मेरी 24 साल ऐसे बीती है। बाहर बैठ कर जंगल में, पाड़े में, जब कोहरा की वजह से फ्लाइट भी नष्ट हो जाए, रोक दे क्या आज नहीं जाएगी। मैंने वो जीवन 24 साल काटा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, बस बहकावा। जितने भर भी गुरु हैं दुनिया में, सब नकली, सब झूठे, किसी पे कुछ नहीं। तेरा यूं हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। अरे कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। फिर कर्म होगा तो भक्ति करने का क्या फायदा? कुत्ता तो बनना ही पड़ेगा, फिर क्या फायदा होगा भक्ति? फिर क्यों करो? लोग नहीं समझते, मूर्ख लोग हैं। कितनी कह लो, देख भी लेंगे किताब में लिखा होगा अभी, फिर भी नहीं कहेंगे। और हम बयान लिखते हुए पर मानेंगे नहीं। अब लोग क्या कहते हैं, कोई तो बंद है। अरे भाई वे बंद नहीं है, तुम बंद हो। तुम छुटने की कोशिश तो करो, ज्ञान तो सुन के देखो, शास्त्र खोल के देखो नहीं। जो हमने सारे वेद पढ़ रखे, वह दादा ने भी देखो नहीं वेद का चीज हो है। और कहेंगे न्यू मैंने पढ़ रखे ये वेद में। कहाँ पढ़ो लिखो भाई, तू PhD करे हुए है। परमात्मा की दया से अब भी किसी से बात करें तो वही कह लिया बात कहे। और जो कूजे जेल में पड़ा, अंधे क्यों नहीं करता सब है। अरे भाई उस समय के बनाने को आया हो, अंधे करने को आया। अंधे तो और नहीं बहुत ने कर रखे, और अंधे ने देख लो। कृष्ण जी राम ही न मानता, भगवान ही न मानता। मैं कहा 56 करोड़ कैसे मर गए, उन्होंने बचवा। मोक्ष मंत्र अगर लेना है, मोक्ष पाना है इस जीवन में, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ। वरना कुत्ते भी बनोगे, गधा भी बनोगे, और भूत भी बनोगे, बैल भी बनोगे, सुअर भी बन जाओगे। फिर ये बारी नहीं आएगी। एक बार आती है मनुष्य जन्म की बारी, दोबारा नहीं आती। जीव सुधर जाएंगे जिनके भाग में। हम तो जगह जगह जाते, सेवा करते, और यही कहते हैं जाके कि भाई मान जा, नहीं मानेगा तो गधा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा। मेरे घर के खुद न्यू कह, अरे कहीं कह दे कुतिया बन जाएगी, कहीं लड़ाई करवाएगा या कोई आ मारेगा। मन की आज तक तो कहीं उल्टो देखा ही नहीं है, मानो तो बहुत दूर है। किताब गट ले ले। और भगत जी मेरे साथ जावे, मैं कहा रुक जा। अरे कैसे कुथवाएगा यार, मरवाएगा। अरे मन की यार बता तो दे। वो गट्टी कहे अच्छा भैया तू 3 किताब हमें दे जा। मैंने कि भैया ले लो, किताब पढ़ो, पहले ज्ञान देख लो। कुछ तुमसे ले नहीं रहे, 20 रुपया में दे रहे हैं किताब, धर्मार्थ के लिए दे रहे हैं। 100 रुपया की किताब है, जाके किताब खरीद के देखो क्या पैसा मारी है। मेरे ही भाई है, एक नहीं मोने। रोयू तो ऐसा कह रहा यार, ऐसा कह रहा। अरे देवी देवता में हमारे बनी बहुत शक्ति है। मन के तेरे देवता ने कहा दे दियो तो हमें दिवा दे, हमें दिवा। मगर मैं चाहूँ पहुँचरौनी करनी चाहूँ, राज भी करना चाहूँ, राज दिवा दे। 50 साल तक आज तक नहीं मिलो, झूठ बोल रहे हैं सब। और यूं मन की सब कुछ दे दे, क्योंकि हमने राधा स्वामी, जय गुरुदेव, धन धन सतगुरु सबके नाम सुन रखे, और बहुत नाम दे रहे हैं, लाखों नाम दे रहे हैं, लेकिन किसी पे भी ये मंत्र नहीं है। तीसरे दिन रोज ही जब भी टाइम मिला, जब वाई पर लगवाऊं, लगता रहा। 3 महीने सत्संग सुना, परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी मिली। लिखाड़ के एक दिन सारा ही दिखा दिया। राधा स्वामी पंथ से मैं जुड़ा हुआ, मैं तो बहुत बड़ा गुरु हूँ। तो राजेंद्र महाराज का नाम हो रहा दुनिया में। मन यार उनके इतने सेंटर है, ये तो छोटे से महाराज है, कौन है पता नहीं बेचारे। वह चक्कर में जो हम जुड़ते रहे, एक दिन झोला खाली करके दिखा दिया, निकलो दूध से काट के दिखूँ। अब मेरी बड़ी हंसी छूटी। मैंने कहा यार आता दूध से ही काट दिया सच में ही। अब ज्ञान तो है ही, मालिक ने बहुत ज्ञान दे रखा पहला। फिर जो है जब सारी खोल के दिखा दी किताब, निकलो यूं है इनको ज्ञान। मैं भैया बोला, उठ के चल दिया। मन की भाई अब नहीं बात बनेगी। रात भर सोच विचार में रहे, 3 महीने काट दिए। मैंने कि भाई सवेरी पैसा दो और हम जा रहे हैं। अब सत्संग में जाएंगे, नाम लेंगे। सतनाम भी कर नहीं रहूँगा, अब उल्टा नहीं आऊँगा, चाहे कुछ हो जाए। यार बीमार तो वैसे है, तेरे पास में कुछ है नहीं, कोई गैल को नहीं है, तो पता हो कहाँ जाएगा। मैं कल आओ, मेरा वो दे दो आई कार्ड, आधार कार्ड जेब में धरो। मैं कल लाश मिल जाएगी, तो कहीं मर भी गया तो कोई बात नहीं। परमात्मा की दया से उस दिन से नाम लिया और आज तक कोई दिक्कत नहीं है। कई काम भी सुधर गए, मैं खुद सुधर गया।
अने मो कहाँ देर लगा, इतनी देर में तो मैं लट पलट कर दूं, तड़ाको जेड़ दे चला दूं। मो में तड़ा के चलाते में देर नहीं लगा, तो परमात्मा ने ऐसी दया कर दी, मंत्र दे दिया कि लड़ना नहीं है, मारना नहीं है, खाइए। अने इतनी देर कौन लगा लट पलट करने में। अरे काम चल रहा और दड़ा इधर चल रहा यार को तो। अरे रुपया जेब में रहे, दनादन माल मार रहा हूँ। छुट्टी का बंदी छोड़ने खूब मौज कर रहा। 2 गाय रखूँ, 2 भैंस, 1 कुंटल 10 किलो भागे घी के लड्डू बने। और मैं जैसो 4-6 महीनों तक खाते रहने फ्रॉम। मोक्ष मंत्र अगर लेना है, मोक्ष पाना है इस जीवन में, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ। वरना कुत्ते भी बनोगे, गधा भी बनोगे, और भूत भी बनोगे, बैल भी बनोगे, सुअर भी बन जाओगे। फिर ये बारी नहीं आएगी। एक बार आती है मनुष्य जन्म की बारी, दोबारा नहीं आती। नमस्कार। सतगुरुदेव की जय। क्या नाम है सर? प्रभु दयाल दास जी है मेरा। प्रभु दयाल जी कहाँ से आए? हम ग्रेटर नोएडा से आए हैं, गांव खोदना खुर्द है। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके दर्शनार्थ आते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? एक दिन ऐसा हुआ, बीमार पड़े थे, कुछ परेशान थे, राधा स्वामी पंथ में रहे 24 साल। एक दिन ऐसा आके लगा, बच्चे ने जो टीवी पर लगा दिया, वो टीवी मैं तो चलाना भी नहीं जानता, जो क्या मन की रुकियो रुकियो क्या हाय दिखाइयो। अब मैंने वो देखा, तो देखने में बाद में आ रहा इंटरव्यू, एक मास्टर जी हैं पंडित जी, जो भाई हमारी औरत के ऐसे ऐसे तकलीफ हो रही, उसकी नली में जो जिंद बैठ जावे, वो बालाजी तलक डोली आए बेचारे। जब मैं भी बालाजी होकर आया एक महीने 15 दिन पहले ही, उसके बाद मैंने बड़ी ध्यान से सुनाऊँ, थोड़ी देर बाद खत्म होगा, मैं बंद होगा। फिर तो मैं तीसरे दिन रोज ही ना, जब भी टाइम मिला जब ही वाई पर लगवाऊँ, लगता रहा 3 महीने सत्संग सुना, परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी मिली। लिकाड़ के एक दिन सारा ही दिखा दिया। राधा स्वामी पंथ से मैं जुड़ा हुआ, मैं तो बहुत बड़ा गुरु हूँ। तो राजेंद्र महाराज का नाम हो रहा दुनिया में। मैंने कहा यार उनके इतने सेंटर हैं, ये तो छोटे से महाराज है, कौन है पता नहीं बेचारे। वह चक्कर में जो हम जुड़ते रहे, एक दिन झोला खाली करके दिखा दिया, निकलो दूध से काट के दिखूँ। अब मेरी बड़ी हंसी छुट्टी, मैंने कहा यार आता दूध से ही काट दिया सच में ही। अब ज्ञान तो है ही, मालिक ने बहुत ज्ञान दे रखा पहला। फिर जो है जब सारी खोल के दिखा दी किताब, निकलो यूं है इनको ज्ञान। मैं भैया बोला, उठ के चल दिया। मैंने कहा भाई अब नहीं बात बनेगी, रात भर सोच विचार में रहे, 3 महीने काट दिए। मैंने कहा भाई सवेरी पैसा दो और हम जा रहे हैं, अब सत्संग में जाएंगे, नाम लेंगे। सतनाम भी कर नहीं रहूँगा, अब उल्टा नहीं आऊँगा, चाहे कुछ हो जा। चले आए। यार बीमार तो वैसे तेरे पास में कुछ है नहीं, कोई गैल को नहीं है, तो पता हो कहाँ जाएगा। मैं कहा लाओ मेरा वो दे दो आई कार्ड, आधार कार्ड जेब में धरा। मैं कहा लाश मिल जाएगी, तो कहीं मर भी गया तो कोई बात नहीं है। हम जा रहे हैं। पहुँच गए जी, शाम को 8 बजे पहुँच गए, नाम ले लिया। नाम लेने के बाद हमें पता लगी मंत्र ये है, क्योंकि हमने राधा स्वामी, जय गुरुदेव, धन धन सतगुरु सबके नाम सुन रखे, और बहुत नाम दे रहे हैं, लाखों नाम दे रहे हैं, लेकिन किसी पे भी ये मंत्र नहीं है। मोक्ष का मंत्र एक ही जगह है विश्व में, जो जगत गुरु है, तत्वदर्शी संत है, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज है। सच्चाई ये दुनिया छुपाने की कोशिश कर रही है, नहीं छुपेगी, एक दिन जरूर बाहर आएगी। अब लोग क्या कहते हैं, इनको ये तो बंद है। अरे भाई वे बंद नहीं है, तुम बंद हो। तुम छुटने की कोशिश तो करो, ज्ञान तो सुन के देखो, शास्त्र खोल के देखा नहीं, जो हमने सारे वेद पढ़ रखे, वह दादा ने भी देखा नहीं वेद का चीज हो है, और कहेंगे न्यू मैंने पढ़ रखे ये वेद। मैं कहाँ पढ़ा लिखा भाई, तू PhD करे हुए है। परमात्मा की दया से उस दिन से नाम लिया और आज तक कोई दिक्कत नहीं है। कई काम भी सुधर गए, मैं खुद सुधर गो। अने मो कहाँ देर लगा, इतनी देर में तो मैं लट पलट कर दूँ, तड़ाको जेड़ दे चला दूँ। मोह में तड़ा के चलाते में देर नहीं लगा, तो परमात्मा ने ऐसी दया कर दी, मंत्र दे दिया कि लड़ना नहीं है, मारना नहीं है, खाइए। अने इतनी देर कौन लगा लट पलट करने में। खैर परमात्मा की दया से अब भी किसी से बात करें तो वही कह लिया बात कहे। और अनु कूजे जेल में पड़ा, अंधे क्यों नहीं करता सब है। अरे भाई उस समय के बनाने को आया हो, अंधे करने को आया। अंधे तो और नहीं बहुत अंधे कर रखे, और अंधे ने देख लो। कृष्ण जी राम ही न मान तो भगवान न मान तो। मगर भाई 56 करोड़ कैसे मर गए, उन्होंने बचवा। एक ऋषि के पास हुई, मन की कबीर साहब इस सृष्टि के मालिक, और कबीर जुलाया जो वहाँ हुआ। उन्होंने जब समझ में नहीं आ रही, पढ़ नहीं रहे, आज तक पढ़ा नहीं, तो कैसे ज्ञान होगा। पूर्ण परमात्मा एक सतगुरु रामपाल जी महाराज है, जिनके पास में सतनाम है,
जिनके पास में सार नाम है, जिनके पास में सार शब्द है, वो मंत्र कोई दूसरा नहीं दे सकता सृष्टि के अंदर। मोक्ष मंत्र अगर लेना है, मोक्ष पाना है इस जीवन में, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, वरना कुत्ते भी बनोगे, गधा भी बनोगे, और भूत भी बनोगे, बैल भी बनोगे, सुअर भी बन जाओगे। फिर ये बारी नहीं आएगी, एक बार आती है मनुष्य जन्म की बारी, दोबारा नहीं आती। जीव सुधर जाएंगे, जिनके भाग में हम तो जगह जगह जाते सेवा करते और यही कहते हैं जाके कि भाई मान जा, नहीं मानेगा तो गधा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा। मेरे घर के खुद न्यू कह में, अरे कहीं कह दे कुतिया बन जाएगी, कहीं लड़ाई करवाएगा या कोई आ मारेगा। मन की आज तक तो कहीं उल्टो देखा ही नहीं है, मानो तो बहुत दूर है, किताब गट ले लें। और भगत जी मेरे साथ जावे, मैं न्यू कहा रुक जा, अरे कैसे गुथवाएगा यार, मरवाएगा। अरे मन की यार बता तो दे, वो गट्टी कहे यार चल भैया तू 3 किताब हमें दे जा। मैंने कि भैया ले लो किताब पढ़ो, पहले ज्ञान देख लो, कुछ तो हमसे ले नहीं रहे, 20 रुपया में दे रहे हैं किताब, धर्मार्थ के लिए दे रहे हैं, 100 रुपया की किताब है, जाके किताब खरीद के देखो क्या पैसा मारी है। तो परमात्मा का ज्ञान जो पूर्ण परमात्मा है, इसका पूर्ण ज्ञान है, सारे वेदन से छोड़ के लिखा दिया, और ब्राह्मण मुल्ला और काजी सबका भेद बता दिया कि इन्होंने क्या करो हमारी गैल। मैं भी खुद ब्राह्मण जाति में सुन, मैं 9 हवन डेली करते हुए अच्छे अच्छे ब्राह्मण मेरे सामने नहीं टिके, और अब भी नहीं टिकते। कह दूं मन गया कुत्ते, दूसरे का माल खा रहा, कुत्ता बन जाएगा, आगे तू क्या कर तो डोलेगा, पूछ लाए करेगा, जो करेगा। अब मन की तो जो अब परमात्मा की ध्यान ना आता, मन की मंत्र ले ले, सुधर जा। अरे भाई और क्या करे यार, और कोई काम नहीं है, मन की या मत ना करे, और काम कर ले चाहे कुछ भी। मगर हमने नहीं करा ना, हमने धन कमाया आज तक। कहीं नौकरी की सोचे, नौकरी नहीं लगती, कहीं बिजनेस की सोचे, बिजनेस नहीं होता, और यूँ ही काम चल रहा और दड़ा इधर चल रहा यार को तो। अरे रुपया जेब में रहे और धनाधन माल मार रहा हूँ, छुट्टी का बंदी छोड़ने खूब मौज कर रखी। 2 गाय रखूँ, 2 भैंस, 1 कुंटल 10 किलो भागे घी के लड्डू बने, और मजे से 4-6 महीनों तो लग खाते रहने फिर हम आनंद आ रहे खूब। अब जो भजन करेगा परमात्मा पावेगा खूब। कहेंगे भाई हाथ जोड़ रहे हैं, भाई मान जाओ भगवान का भजन कर लो, अरे फिर पछताओगे भाई, 84 लाख में चले जाओगे, दोबारा जन्म नहीं मिलता, एक ही जन्म मिला है भाई मनुष्य को। जैसे बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेते हैं, वो नशा करते हैं तो नशा छोड़ देते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या बताते हैं, उनका ज्ञान में ऐसा क्या कुछ है कि जिससे जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो नशा छोड़ देते हैं? महाराज के मंत्र में ही इतनी ताकत है, जिसने एक बार जप लिया उसके विकार सारे नष्ट हो जाते हैं। देवता तो वो एक ही बार में बढ़ा देते हैं, मनुष्य भी नहीं बन रहे हम तो बहुत नीचे। परमात्मा की दया से हम भी सुधर गए, अरे हम में सारे ऐब थे। संसार में कोई भी ऐब ऐसा नहीं है जो हमसे भी छुपा हो, क्योंकि हम भी तो मनुष्य हैं। परमात्मा ने जब ज्ञान दिया तो हम भी ज्ञानी बन गए, और हम भी इंसान की बजाय देवता बना दिए। अब गलत काम करने को हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, और भैया भैया तो भाइयों को चले जाएंगे, देख लो कुत्ता बन जाएंगे, फिर देख लो सुअर बन जाएगा, कैसे करेगा, ऊपर को मुँह है और ऊपर से लठ लगेगा। मगर सुधर जा भैया सुधर जा, नहीं मानते। हर घर में जाकर बस यूं ही मुँह में से लिख रहे, अरे भैया मान जा रहे, सुन ले भगवान का ज्ञान, देख ले हम पढ़ के देख। तू जो सोच रहा होगा 10-20 रुपया से जो भाई यहाँ तो कोई लाभ हो रहा, भी तो किताब बेच तो डोल है। मैं को ऐसी 2-4 पेटी नहीं है हमारे दूर, हम तो थोड़ी सी लाए क्या ज्ञान पहुँच जा भगवान का घर घर तक। बाजी तो बेचारे 1 मिनट में सुधर जा, 1 सेकंड ना लगा भाई तो हमें दे दिया ज्ञान है, तो भक्का ले हुए बच्चे भेजागा हमारे पीछे, और अब वापस भाई किताब लिया, और बाजी की ना पढ़नी जी कतई बिचा मर जा, ओ मन की तो तू तो नरक में जाएगा भाई, तू नहीं मानक सुअर बने बिगर। मगर हमारे परमात्मा का हुक्म है कि हम नहीं कहे अपने मुंह से कुछ भी, पर परमात्मा ने बता रखी है कि जो नहीं मानता वो तो सुअर बनेगा नहीं रुकेगा। और हमारा तो फर्ज है भाई बताने को, सेवा कर रहे हैं हम तो, सत्संग सुनावे, हाथ जोड़े हैं भैया, अरे सुन ले सुधर जा। ये मनुष्य की बारी दोबारा नहीं आती, एक ही बार है। गुरु के बारे में जैसे कि आप खुद पंडित हैं, जो भगत समाज है उनको सामने एक समस्या आती है कि पूर्ण गुरु की तलाश में वो रहते हैं कि सच्चा गुरु यानी वास्तविक गुरु है, उसकी वो पहचान कैसे करे, उसकी तलाश कैसे करे। वो संत रामपाल जी महाराज जी को आप बता रहे हैं कि एक सच्चे गुरु है, कि उन्हीं का ज्ञान सही है, तो इसको में दोनों में थोड़ा सा अंतर बताइए। जो सारे वेद शास्त्र से मिलता हो, सारे वेद शास्त्र के बारे में बताता हो, वही पूर्ण गुरु है। फिर उनका मंत्र भी अलग है, सृष्टि में उनके मंत्र जैसा किसी पे नहीं है। हर एक का भेद खोल कर दिखाया, सतनाम अलग दिखाया है,
गुरु नानक देव ने जो सतनाम भजा वो अलग दिखाया कि सतनाम ये है, देख लो। प्राण संगली में लिखा हुआ दिखाया जब मेरे को, तब मेरा रूंगटा खड़े हो गए, रत्ता फाड़ने की हालत होगी। अरे मैं अब 24 साल बेकार गई यार, क्या फायदा हुआ? पूरे जीवन रात और दिन मैंने नहीं देखा। बारात के 2:30 बजे कोई उठ कर नहीं जाएगा पेशाब करने के लिए, 3 मील पैदल जाता स्टेशन पे, और जब बैठता ट्रेन में, जब दिल्ली जाता। मेरी 24 साल ऐसे बीती हैं, बाहर बैठ कर जंगल में, पाड़े में, जब कोहरा की वजह से ट्रेन, ये फ्लाइट भी नष्ट हो जाए, रोक दे भाई कि आज नहीं जाएगी। मैंने वो जीवन 24 साल काटा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, बस बहकावा। जितने भर भी गुरु हैं दुनिया में, सब नकली हैं, सब झूठे, किसी पे कुछ नहीं है। तेरा यूँ हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। अरे कर्म तो भोगना ही पड़ेंगे, फिर कर्म भोगा तो भक्ति करने का क्या फायदा? कुत्ता तो बनना ही पड़ेगा, फिर क्या फायदा हुआ भक्ति का? फिर क्यों करो? लोग नहीं समझते, ये मूर्ख लोग हैं। कितनी कह लो, देख भी लेंगे किताब में लिखा हुआ भी, फिर भी यूँ कहेंगे अरे हम बयान लिखते ही रहे हो, पर मानेंगे नहीं। मेरे ही भाई हैं, एक नहीं माने। रो तो ऐसा कह रहा यार, ऐसा कह रहा, अरे देवी देवता में हमारे बड़ी बहुत शक्ति है, मन के तेरे देवता ने कहा दे दियो तो हमें दिवा दे, हमें दिवा। मगर मैं चाहूँ पहुँचरौनी करनी चाहूँ और राज भी करना चाहूँ, राज दिवा दे। मुँह 50 साल तक आज तक नहीं मिलो, झूठ बोल रहे हैं सब। अरे यूँ मन की सब कुछ दे दे, जो मांगोगे वही दे। करके देखो भजन, भजन करने कोई तैयार नहीं है, सुनने कोई तैयार नहीं है भगवान के नाम। जब काल ने पहले ही बंद लगा दी कि तुम 1 पंच चलाओगे, मैं 20 पंच चला दूंगा, वहाँ ने तो लाखों पंच चला रखे, सब लोग जीव भरमा दिए। समाज उत्थान की जो कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जैसे बताया जाता है कि वो नशे के खिलाफ भी एक अभियान चलाए हुए हैं, और दहेज प्रथा के बारे में भी उनका एक अभियान चल रहा है जिसको रामायणी परंपरा बताते हैं। तो रामायणी परंपरा क्या है और नशे के खिलाफ जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अभियान चलाया उसके बारे में बताइए। नशा जो है बिल्कुल नहीं रहेगा दुनिया में। नशा को परमात्मा ने हुक्म दिया है कि ये नशा नहीं करना, ये पाप है, बहुत बुरी चीज़ है। और रामायणी ऐसी है, एक शादी करनी है जीवे तो वो 20 मिनट में 17 मिनट में शादी हो जाती है। ना दहेज लेनी है ना दहेज देनी है। भगवान का भजन करो, जब तुम्हें भगवान का मंत्र मिल गया फिर काहे कमी रहेगी? परमात्मा सब कुछ देने देने वाला है, वो मिल गया तो फिर हमें कमी काहे की रहेगी? लोग क्या सोचते हैं कि कमाई सुई राजा होऊंगा। अरे भाई हमने तो आज तक 1 रुपया नहीं कमाया, जब भी हम राजा ही हैं। तो भगवान के पास तो भरोसा है नहीं, और डोल है दुनिया टपड़ी ठाए। अभी मैं एक प्रोग्राम में गया हूँ, लालच के कारण गया हूँ, तो वहाँ ने बाल्टी सी में ले रखा और कन्हैया लाल गैल गैल मूछ बढ़ रही, ऊपर को दाढ़ी ऊपर को चटक रही, तिलक लग रहा, और न्यू जाओ नौक कन्हैया मेरा जैसा कोई भी, सब राजी हो रहे। भाई बड़ा भगत आयो। मैं बोला ये तो अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, बेचारे तू कर रहे हो। अरे जब यार कृष्ण जी पे मराए तुम लिए डोल ले हो, यहाँ पर जिंदे पे तो 56 करोड़ बचे ना, अभी मरा हुआ तो मैं बचा देगा। नुकयामत का ऐसा नहीं हो, यहाँ लड़ाई हो जाएगी। मैं कहा इसकी दाढ़ी पाड़ी पाड़ दूंगा 1 मिनट में, कभी यहाँ लड़ाई हो जा। अरे पढ़ने रहना मन के पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं दूर रहा, जहाँ पता नहीं हो सब है का, हमें पता है मन की, हम जो बहकने में नहीं आते किसी के में। अब आज के हमें एक भगवान का भगत मिला भी, किसी थोड़ा समझाया भी बात है, जो गरीबदास जी महाराज का वंशज है, उनसे नहीं रखा जी हमने तो नाम। वो हमारे साले का साला 4-5 भैया जी 10-20 आदमी है, उन्होंने ले रखा। अच्छा मैंने कि भाई ऐसा करिए, रामपाल महाराज तुमने देखे? हमने तो चरण दबाए उनके। मैंने कहा नाम उनसे क्यों नहीं लिया? जब तुमने उनसे नाम नहीं लिया और गरीबदास जी के वंशज जो हैं चला रहे हैं वहाँ पंथ, उनसे नाम ले लिया, तो तुम असंख्य जन्म परमात्मा के धाम में नहीं जाओगे। आपने सतलोक नहीं मिलेगा। चुपाना जाओ और सतगुरु रामपाल महाराज का ही मंत्र लो। नुक जी वो मंत्र तो थे ऐसा, मैंने 2-4 उन्होंने औखड़े भी बता दिए। मैं कहा यूँ मंत्र अलग है और यूँ मंत्र अलग है। मैंने कि इतना ना बताएगा तो मैं कोई धरती पर, जैसा मैं जितना मैं बता दूँ। यूँ नाम है तुम पे? नुक नहीं है। तो मैं कहा चुप जाकर पैर पकड़ लिया सतगुरु के, पाम तो तेने दबा लिया पर तेने नाम नहीं लिया। अरे खीर नहीं खाई वैसे ही रहेगा दूर ही। ये तो बहका रहे हैं सब, मन की कुछ नहीं है इनके पास। बोला जी अब क्या फिर क्या मिलेंगे, और जब हम तुम्हारे साथ चलेंगे और नाम ले लेंगे। मैंने कि चलो मैं जन तुम्हारे ही मारे भेजो या प्रोग्राम में नहीं, मैंने ना जाना ना मैंने वहाँ कुछ खाना। मेरा लालच यूँ था बहुत बड़ा कि भाई यहाँ सत्संग करा सकें, आके घर जगह चौकी है और भाई मेरा साड़ा यहाँ मेरी दाब भी रहेगी। मैं तो साले इनको बहने हूँ और ये मामा लगे हैं आके सारे, तो मैंने कि सारा गाँव आ जाएगा, पंडित इनका पूरा गाँव में। मैं कहा ये सुधर सके, मैं भी पंडित हूँ, मैंने ये मंत्र जपो, देखो तुम भी जप लो। तो इस लालच से मैं गया हुआ हूँ और अब 2-4 दिन 10 दिन लगेंगे, प्रोग्राम उधर होएगा जेवर की तरफ जाके, वो सत्संग उसी के घर कराना हो। साले से भी कहीं नहीं, साले से बोलता नहीं, 8 साल होगी। मैंने कहा सुधर जा, कुत्ता बन जाएगा साले,
अरे बहन भैया दोनों खड़े गेट पे, जब कह रही बहन ने कहा ऐसा तो मत कह, मैं तेरे भाई ने सारे ने खदेड़ दूंगा एकला, निकाल बहन चौदह ने बाहर को। नहीं कहा मैं सुधर जाऊंगा जी, मैं ले लूंगा नाम, मन के ले लेगा तो बढ़िया रहेगा, आजा मेरी ओर को। तो हम तो महाराज जी की दया से हाथ जोड़ के भी बतावे हैं। और भाई कदी कदी क्यों संसार में रहूं, मेरे मुंह से उल्ट सुल्ट भी निकल जा, फिर जाके सांझ को प्रार्थना करूं, हाथ जोड़ूं, महाराज गलती होगी माफ कर देना। जो अन्य भगत समाज है उनको क्या कुछ कहना चाहिए? है जी, जो भगत समाज है उनको क्या मैसेज देना चाहिए संत रामपाल जी? भगत समाज के लिए मैसेज यही है कि वो परमात्मा में आस्था पूरी रखें और अपनी सेवा पर लगे रहें। परमात्मा पूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी भक्त को संदेह हो तो वो तो बेकार है, संदेह है ही नहीं। परमात्मा ने साफ कह दी भाई लो, ये अग्नि है, सच्ची अग्नि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कर्म के जो दंड है या हमने पाप कर रखे हैं वो नष्ट हो जाए तो साफ दिखना शुरू हो जाएगा। बादल ने ढक रखा सूरज, अगर सूरज निकल ही आवे तो यहाँ धूप में टिका नहीं जाएगा, भक्तन पे नहीं टिका जाएगा नहीं। तो ऐसे ही हमारे जो पाप कर्म है वो अड़े हुए हैं। जब हमारी भक्ति चलने लगेगी फिर कोई हमें दुख व्यापेगा नहीं और परमात्मा सैद रूप दिखना शुरू हो जाएगा। हमारी भक्ति में अभी त्रुटि है, परमात्मा में कोई त्रुटि नहीं है, उसके मंत्र में कोई कमी नहीं है। मैंने आजमा लिया, जिस टाइम परमात्मा का ये डेरा घेरा उस टाइम से रात तक मैं घूमने नहीं गया हूँ। 5 साल हो गए, लोग गाली देवे उल्ट सुल्ट बोले, मैंने कि मैं जाऊंगा ही नहीं, मुझे पता परमात्मा का मंत्र पूरा यूरा और परमात्मा पूरा। भूसो कुत्ते आज तक भूसते रह गए, मैं नहीं गया। परमात्मा की दया से सब काम बढ़िया हो रहे हैं। कहीं भी चले जाए, हम झुंड में बढ़ जाए और लोग यूँ कहें यूँ कहीं मारा जाएगा यूँ कहीं गुथा दे गोम कुल्ला में मोह जरूर बुलाएंगे, मोसू जरूर भिड़वाएंगे, कल ही भिड़वा दियो। नुक दादा फिर ऐसे कैसे हुई, मैं कहता गया तो चुप रहे, नहीं तो मन की मेरा दिमाग चिटक जाएगा, तड़ाका मार दूंगा तेरे मुंह पे। अरे तू तो गुरु द्रोही हो रहा। नुक ना जी, जब कौप है गुरु द्रोही कहते हैं मन की नरकों में तेरी 70 पीढ़ी चली जाएंगे और तो तू इतने बुरे कर्म कर रहा, सुधर जा। नुक जी अंडा मौस तो डॉक्टर बतावे, वह उल्लू के पट्टा जो बतावे, मन की उन्हें पता ही नहीं है। अंडा मौस तो अंडा मौस ही है। अरे रोटी खाओ, दूध पियो, बादाम खाओ, छुआरे खाओ, मुनक्का बादाम तुमको काजू बनाए भगवान ने, कितनी मेवा बनाई है, तुम खा भी नहीं सकते इतनी ने। अब फिर भी तू वही बात है कहे बेर बेर, मैंने कि सुधर जा। तो ये परमात्मा की जो भक्ति है, परमात्मा में कोई भी कमी नहीं है। इस पर कभी भी कोई आदमी संदेह ना करे, शंका समाधान साफ लिख रखा है। और ये प्रकाश, ये सूरज एक दिन बाहर आ जाएगा और सबकी भट्टा सी खुल जाएंगी। मैं जा जाके जरूर उनका गिरवान पकड़ूंगा, मगर देखिए तो बाहर आकर सूरज निकल रहा, अब देख ले कैसे निकल रहा। तो जब यूँ कहेंगे दादा हम देख लेंगे, मगर गुरु का हुक्म नहीं तो कुचल देता, देख ले सब दाम हो, भगवान को उल्ट सुल्ट बोले नुगो चमार से टेन में भगवान होगा, मन की तो पंडित ही हो भगवान, मन की दूंगा तेरी थूत पे, तेरे कर रखे PhD लड़ जाओ उनकी, पढ़ा नहीं है एक अक्षर भी बकवाद करता। हमारे सामने बात मत कर, पंडित है हम, जो कहते हैं वो अटल है, मगा कुत्ता बन जाएगा, चुप रह नहीं। अरे कबीर भगवान जो है वो तो कहीं भी है, वो तो परमात्मा है, किसी भी जात में आ सकते हैं। तू कैसे कह चमार चट्टे ने चढ़ा रहे हो, मगा तो तू जो काला भूत है तो कोई धोरे बैठन दे रहा। अरे हम तो नक्शा पारेंगे पंडित के, आ जाओ पंडित जी, मगा ही तो भेद होगा। परमात्मा जो अभेद है वो सबके अंदर है, सभी भक्त उसके बच्चे सब हैं। संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेने क्या कुछ करना पड़ेगा? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम जपने के लिए आपने अंडा मीट शराब सब छोड़नी पड़ेंगी, कोई भी नशा नहीं करोगे और आपको सत्कर्म करने होंगे, सेवा करनी होगी और वो मंत्र जपना होगा। धन्यवाद जी। सत साहेब।